स्नो वाइट और 7 बौने। एक दूर राज्य में पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच स्नो वाइट नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। बर्फ की तरह सफ़ेद त्वचा, सेब की तरह लाल होंठ और रात की तरह काले बालों के साथ स्नो वाइट की सुंदरता अद्वितीय थी। लेकिन उसकी असली सुंदरता उसके दयालु हृदय और कोमल आत्मा से झलकती थी। हालांकि महल की दीवारों के भीतर एक और रानी रहती थी, जो स्नो वाइट की सौतेली माँ थी। अपने अहंकार और ईर्ष्या के लिए मशहूर इस रानी के पास एक जादुई आईना था जो सच बोलता था। हर दिन वह पूछती थी, आईना आईना, इन सब में सबसे सुंदर कौन है? कई वर्षों तक दर्पण उत्तर देता रहा, आप हैं महारानी। इससे रानी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वह देश में सबसे सुंदर होने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन जब रानी आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी थी, तो कमरे में एक डरावनी प्रतिक्रिया गूंज उठी। मेरी रानी, हालांकि आप गोरी हैं, लेकिन स्नो वाइट आपसे कहीं ज्यादा गोरी है। रानी का खून जम गया, क्रोध और ईर्ष्या उसमें भर गई। एक साधारण बच्ची की हिम्मत कैसे हुई उससे आगे निकलने की? ईर्ष्या में अंधी होकर रानी ने स्नो वाइट से छुटकारा पाने के लिए एक दुष्ट योजना बनाई। उसने अपने वफादार सैनिक को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को जंगल में ले जाए और उसे मार आए। लेकिन सैनिक, जो दयालु था और युवा राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, उसे जंगल में दूर तक ले गया और उसे आज़ाद कर दिया और उसे अपना रास्ता खोजने के लिए छोड़ दिया। डरी हुई स्नो वाइट जंगल में और अंदर भाग गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, पेड़ फुसफुसा रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। लेकिन उसे बस डर और अकेलापन महसूस हो रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लंबी परछाइयां बनने लगीं। स्नो वाइट एक आकर्षक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी इतनी छोटी और प्यारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परी कथा का हिस्सा हो। थकी हुई और डरी हुई स्नो वाइट ने दरवाज़ा खटखटाया, और जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह चुपचाप अंदर चली गई। अंदर उसे एक आरामदायक, बिखरा हुआ छोटा सा घर मिला। वहाँ 7 छोटे छोटे पलंग, आधे खाए हुए दलिया से भरी एक मेज और छोटी छोटी 7 कुर्सियां थीं। स्नो वाइट को थकान और भूख महसूस हुई, इसलिए उसने झोपड़ी को साफ करने और उसके रहने वालों के लिए भोजन तैयार करने का निर्णय लिया। वह काम करते हुए गाती थी और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि उसकी गूंज पूरे जंगल में फैल जाती थी। इस बीच झोपड़ी के मालिक, जो बच्चे नहीं थे बल्कि 7 बौने थे, जो सालों से वहां रह रहे थे, वे खनिक थे जो अपना दिन कीमती रत्नों की खुदाई में बिताते थे। जब वे शाम को घर लौटे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी झोपड़ी साफ सुथरी थी और उनके लिए स्वादिष्ट महक वाला भोजन इंतजार कर रहा था। अपनी दयालुता और संगीत के प्रति प्रेम के लिए जाने जाने वाले बौने अपने दरवाजे पर एक छोटी लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद उन्होंने खुले हाथों से उसका स्वागत किया। बौनों को स्नो वाइट पर दया आ गई और उन्होंने उसे रहने के लिए जगह देने की पेशकश की। उसने खुशी खुशी उनकी दयालुता स्वीकार की और जल्द ही उनकी दोस्त बन गई। उसने खाना पकाने, साफ सफाई में मदद की और छोटी सी झोपड़ी एक गर्म और खुशहाल घर बन गया। इस बीच सुंदरता के प्रति अपने जुनून से भरी रानी ने एक बार फिर अपने जादुई दर्पण से पूछा। उसके गुस्से के बावजूद जवाब वही रहा। स्नो वाइट अभी भी उन सब में सबसे सुंदर थी। उसने अपने जादुई दर्पण से जाना कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है और बौनों के साथ रह रही है। इस बार रानी को रोका नहीं जा सका और उसने एक वृद्ध की पोशाक पहने झोपड़ी में पहुंची और स्नो वाइट को
एक सुंदर चमकदार लाल सेब भेंट किया। उसने स्नो वाइट को एक जहरीला सेब खिला दिया। एक सेब का टुकड़ा खाते ही स्नो वाइट गहरी नींद में सो गई। एक बहुत ही शांत झोपड़ी में घर लौटते हुए बॉनो ने अपने प्रिय मित्र स्नो वाइट को मृत पाया। दुखी होकर उन्होंने स्नो वाइट को फूलों से ढके उसके बिस्तर पर सावधानीपूर्वक लिटा दिया और सदैव उसकी रक्षा करने की शपथ ली। स्नो वाइट की बदकिस्मती की खबर पूरे राज्य में फैल गई। एक युवा राजकुमार उसकी सुंदरता और दयालुता की कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर जंगल में चला गया। उस समाशोधन स्थान पर पहुंचकर जहां बॉने निगरानी करते थे, वह स्नो वाइट को अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक सोते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। एक अजीब शक्ति से आकर्षित होकर राजकुमार नीचे झुका और स्नो वाइट को चूम लिया। मानो किसी जादू से जागृत होकर स्नो वाइट की आंखें खुल गईं। सच्चे प्यार के प्रतीक इस चुंबन ने जहरीले सेब के अभिशाप को तोड़ दिया। बॉनो ने बहुत प्रसन्न होकर राजकुमार का अपने बीच स्वागत किया। जल्द ही स्नो वाइट और राजकुमार एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। उनके बीच का बंधन उनके द्वारा झेले गए कठिन समय के कारण और भी मजबूत हो गया। रानी इन घटनाओं से बहुत क्रोधित हुई और बॉनो की झोपड़ी में घुस गई, लेकिन इस बार जंगल के जानवरों से सतर्क होकर बॉने तैयार थे। उन्होंने रानी को भगा दिया और उसे स्नो वाइट को फिर कभी नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। स्नो वाइट और राजकुमार बॉनो के साथ महल में लौट आए। न्याय की जीत हुई और राज्य ने बुराई पर अच्छाई की विजय तथा सच्चे प्रेम की शक्ति का जश्न मनाया। स्नो वाइट अपनी दयालुता और करुणा के कारण एक प्रिय रानी बन गई और उसने बुद्धिमत्ता और शालीनता के साथ देश पर शासन किया। कहानी की शिक्षा। स्नो वाइट की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन समय में भी दयालुता, साहस और अच्छे दोस्तों का प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। The end.